प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे आपके घर आने और खुदा का रूह सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, ऊंचा करेगा और आपकी ज़िंदगियों को ब्लेस करेगा। और मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को जो जिंदा परमेश्वर का वचन है उसको पढ़ती हूँ, जो हमारी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। आत्मिक परिपक्वता में बढ़े, जैसे कि पवित्र बाइबल यिर्मयाह 33 की 3 आयत में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी भी नहीं समझता। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से लाख बार यह बात पूछते जाएंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में यह चीज़ कैसे हुई, तो फिर भी परमेश्वर आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना जवाब पहले से वचन में से दे चुका है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी और कठिन बातें तुझे समझाऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। इसका मतलब आप जब प्रार्थना में बढ़ते हैं तो आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। पतरस को चेलों का अगुवा होने के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि यहूदा इस्करियोती को चुना गया था, क्योंकि भविष्यवाणी उसके नाम की गई थी। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पतरस को कहा था कि मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे कुंजियां दूंगा और भेद दूंगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो पतरस पर जाहिर हुआ था। पतरस ने बताया कि प्रभु, किसी ने तुझे एलिया कहा, किसी ने जर्मिया कहा, लेकिन पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू से ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने तुम पर जाहिर किया है। इस बात के कारण पतरस अगुआ बना। आज आप अपने जीवन में कहाँ जाएंगे, आपका शादीशुदा जीवन कैसा होगा, आपका आर्थिक स्तर कैसा होगा, आपकी आत्मिक जिंदगी कैसी होगी, इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आत्मिक परिपक्वता कैसी है। अगर आपकी आत्मिक परिपक्वता 500 लोगों की है तो परमेश्वर आपको 600 लोग ने देकर मरवाना नहीं चाहता। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना बढ़ना चाहते हो। तो सोच कर देखें कि परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना कितना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को चुनने से पहले सारी रात पहाड़ पर प्रार्थना करते रहे और सुबह आकर 12 चेलों को चुनते हैं। कई बार संज्ञाई चमत्कार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना करने के लिए चले जाते थे। तो आप सोच कर देखें कि खुद इस जगत का परमेश्वर यहोवा पिता के आगे प्रार्थना कर रहा है, ताकि वह उन चीज़ों को ढूंढ सके जिसके लिए वह चुना गया था। तो आपको कितनी प्रार्थना करने की ज़रूरत होगी उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए तैयार की है। इसलिए धोखा न खाएं और प्रार्थना करें, नहीं तो बड़ी और कठिन बातें तुम्हें समझ नहीं आएंगी। उसने कहा, मेरा रास्ता तंग है और बहुत कम है जो इसे पाते हैं, दूसरे रास्ते चौड़े हैं और बहुत लोग हैं जो उसमें से जाएंगे। और बाइबल कहती है कि मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं और आपके उत्तम पदार्थ इसी तंग रास्ते में मिलेंगे। प्रार्थना करना, उपवास करना, पवित्रताई में रहना, सताव का रास्ता जो परमेश्वर में सहते हैं और फिर आप उत्तम पदार्थ पाते हैं। वो उत्तम पदार्थ आपका उत्तम आत्मिक जीवन होगा, उत्तम शादीशुदा जीवन होगा। इसलिए कितना ज़रूरी है आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना।
नहीं तो आप परमेश्वर से पूछते जाएंगे और परमेश्वर आपको बच्चे के रूप में देखेगा जिसे सब बातों को बताया नहीं जा सकता। परेशानी यह है कि आप अपने आसपास की घटनाओं को आत्मिक आंखों से देखते ही नहीं और जांचते नहीं, तब शैतान आपको धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपको आत्मिक रीति से बढ़ने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर आप पर कठिन बातों को जाहिर करे और आपका स्तर बढ़ने पाए। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं अपने आप को दृढ़ करते हुए आत्मिक परिपक्वता में बढ़ूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है कि हमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है कि हम उसके काम कर सकें। और अगर जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें उस खुदावन के काम भी करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। काम हमें करनी है, हमें सुसमाचार फैलाना है, खुदावन का वचन बताना है लोगों को, ताकि हमारे साथ दूसरे लोग भी बच सकें। आज हमें हमारे पास चाहे छोटी सी टेस्टिमनी हो, चाहे वो सर दर्द की हो, चाहे कितनी बड़ी हो, लोगों को बताओ, शेयर करो कि कैसे खुदावन ने आपकी लाइफ में काम किया ताकि वो भी बदल सकें। क्योंकि खुदावन ने आपको चुना है, ठहराया है बड़े काम करने के लिए। बड़े काम आप तभी कर सकते हैं जब आप खुदा के वचन को फॉलो करोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।